में जब देश को जो चलाने वाला जो शासक जिसको आप चुनते हैं वो कहता है कि पकौड़ा बेचना रोजगार हो, तो 2 किलो बेसन, एक कढ़ाई और रखो गैस सर पे, बैठ जाओ पढ़ो। कहाँ बैठेंगे सर? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो देश को चलाने वाला जिसको आपने चुना वो पकौड़ा को ही रोजगार मानता है, तो आपको नौकरी से हटाकर रोज पकौड़ा ही तो बिकवाएगा। अब क्या करेगा बताइए? तो ये होमगार्ड महकमा ही खत्म कर देना चाहिए ना फिर इन्हें। कर तो रहे धीरे धीरे। नहीं, पूरे खत्म कर दो ना उसको। धीरे धीरे कर देंगे, पूरे खत्म कर दो। कर देंगे। यहाँ तो बाप का ही भविष्य खत्म हो गया, तो बच्चों का भविष्य क्या होगा ये बताओ मुझे। बच्चों का भविष्य, बच्चे कल को अपराध करेंगे, वो अपराधी बनेंगे। रोड पे भीख मांगने का, एजुकेशन करेगा, नौकरी। ये क्या बोला? रोड पे भीख मांगेंगे बच्चे, और क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे उनके। हाँ जी, 35 साल भीख मांग के आदमी खा के देश चला। अरे जब चेहरा चमकाने पे 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाता है तो पैसा बचेगा कहाँ से इन लोगों के लिए? पैसा बचेगा कहाँ इन लोगों के लिए? क्या कसूर है इन लोगों का? आखिर कैसे कैसे बच्चे पलेंगे आपके, बताइए मुझे। राम भरोसे चल रहा है सर सरकार। हाँ, बहुत अच्छा बोला, राम भरोसे। ये वर्ड मैं सुनना चाहता था, देश ही राम भरोसे चल रहा। अगर नौकरी चली जाए तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद अटैक ना जाए। हम किसके भरोसे जाएंगे, क्या करेंगे? हमसे 15 साल की नौकरी लेने के बाद अब जब हमारे पास उम्र नहीं रही, हमें कौन अपने पास रख लेगा? हम तो कहते थे कि मैं सबसे बड़ा चौकीदार, पूरा दुनिया चौकीदार लिख के घूमती थी। कोई एक चौकीदार भी हवलदार बन के सवाल ना पूछता उससे कि कौन सी चौकीदारी चल रही है, जो परीक्षा नहीं, वो परीक्षा का पेपर भी लीक हो जा रहा, बैंक से पैसे लीक हो रहे, धरना सेठ पैसे लेके भाग रहे हैं, और जो मित्र हैं उनके माफ किए जा रहे हैं। आज तक एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा। क्यों सर? इस क्यों का सवाल का जवाब तो अब से पहले वही तो दे रहा था। क्यों नहीं आते वो? हमारी इससे पहले क्या बोला मैंने? नहीं, जो ये कहे कि मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया, अरे तुम जवानी में भिक्षा क्यों मांग रहे थे, ये सवाल पूछना चाहिए था किसी को। इन्होंने क्या कहा अभी कि अपनी मांग को लेकर के, अपनी आवाज को लेकर के अगर सचिवालय में ये जाना चाहे तो इनको जाने नहीं दिया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये किस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं? ये क्या हो गया है आज के वक्त पे इस देश में? अरे ये दिहाड़ी मजदूर है, ये दिहाड़ी मजदूर है, खाकी पहन के जो घूम रहे हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट में सर 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे। अग्निवीर के बाद होमवीर, अग्निवीर के महान सफलता के बाद होमवीर। दोस्तों नमस्कार, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं आपको खाकी वर्दी में दिखाई देंगे। ये देश के होम गार्ड्स हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, और इनको ये नहीं पता कि 31 मार्च जो आने वाला है उसके बाद किनकी नौकरी रहेगी और किनकी बचेगी। यानी कि खाकी वर्दी पहन के, और ये अपने भविष्य के लिए इतने परेशान हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। और अगर इनकी मैं आबादी की बात करूं तो करीब करीब 5,73,000 आंकड़े बताए जाते हैं। 6 लाख के करीब होम गार्ड्स हैं इस देश में। अब जिनकी जो नौकरी है ऑलमोस्ट खतरे पे आ चुकी है। और दिखाइए इनको, ये खाकी वर्दी पहन के खड़े हैं कृष्ण कुमार जी, और ये भी खड़े हैं। आज क्या परेशानी, कैसे होम गार्ड्स परेशान है? देश की सेवा करते आए हो आप लोग, आज इतनी परेशानी हो रही है। परेशानी इसलिए है कि हमारे को ये कहा है कि भाई 31 मार्च तक सेवा है, उसके बाद मार्च तक। हाँ, उसके बाद आप घर बैठ जाओगे। कौन से राज्य से हैं आप? हम यहीं से, दिल्ली से ही है। तो क्या 31 तक है, बाकी उसका छुट्टी? हाँ जी। कितने साल से काम कर रहे थे? अभी हमारे को तो पहले जॉब दिया था, 3 साल पहले किया था, उसके बाद दोबारा रिन्यू किया है। ये पुराने बंदे लिए थे। अब क्या करेंगे, मतलब कैसे अगर इस उम्र में नौकरी चली जाए? इस उम्र में सर नौकरी भी नहीं मिलेगी, और हमारे बच्चे हैं जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके एजुकेशन पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे इस टाइम पे 10th में हैं, 12th में हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारे लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी तो देश मतलब ना उस तरफ बढ़ ही नहीं सकता है जिस स्थिति पे हम खड़े हैं। कल को ये नई भर्ती कर रहे हैं, कल को वो भी होमगार्ड मतलब ना नई भर्ती कर रहे हैं। हाँ जी, नई भर्ती कर रहे हैं। तो उसको परमानेंट करेंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट? वो सिस्टम सही नहीं करा सर, सिस्टम ही सही नहीं हुआ उनका। मतलब मुझे ये बताइए कि वो भी 3 साल के लिए? हाँ, वो भी 3 साल 2 साल के लिए ऐसे कर रहे हैं सर। और ये भ्रष्टाचार भर्ती हुए थे, हम एक्स होमगार्ड हैं, हम भर्ती हुए थे सर। हमारी उम्र इस टाइम पे 40-45 साल की है। हमें 1.5 किलोमीटर दौड़ लगवाई थी, फिजिकल करवाया था। उससे पहले जो मतलब हम भर्ती हुए थे, बाकायदा हमसे राइफल चलवाई थी, सारी पूरी ट्रेनिंग जो दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो पूरी कंप्लीट करवाने के बाद जो हमें मतलब ना DTC में रखा है कोरोना टाइम। यानी कि आप लोग ऑलमोस्ट फुल्ली ट्रेंड होम गार्ड हो, ठीक है ना? और जो नए रख रहे हैं उसको फिर दोबारा ट्रेनिंग देंगे, वो करेंगे, लेकिन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट पे? कॉन्ट्रैक्ट में सर 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट पे अग्निवीर के बाद होमवीर, अग्निवीर के महान सफलता के बाद होमवीर। तो ये बताइए कि जो इन लोगों के हालात देख रहा हूँ, मैं ऑफ द कैमरा अभी किसी से बात कर रहा था, निहायत उनकी बिटिया बड़ी है, शादी की उम्र है, वो रो पड़े और रोते हुए उन्होंने अपनी हालत जो बताई है, किन्हीं की 40 साल उम्र, किन्हीं की 50 साल भी उम्र होगी, 55 साल की उम्र है। तो अब इसके 45 साल उम्र, आखिर इसके बाद करेंगे क्या? तो यही अच्छे दिन समझ के लोग सरकार बदलते हैं और बदलना भी चाहिए। लोग नए सरकार को चुनते हैं कि उनको सुविधाएं, उनके जीवन में अच्छे दिन आएंगे, उनके बच्चों का शिक्षा, उनका भविष्य। यहाँ तो बाप का ही भविष्य खत्म हो गया, तो बच्चों का भविष्य क्या होगा ये बताओ मुझे। बच्चों का भविष्य, बच्चे कल को अपराध करेंगे, वो अपराधी बनेंगे, रोड पे भीख मांगने का, एजुकेशन करेंगे, नौकरी। ये क्या बोला? रोड पे भीख मांगेंगे बच्चे और क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे उनके। हाँ जी, जब 35 साल भीख मांग के आदमी खा के देश चला सकता है तो 10 साल मांगो बैठे भीख। हाँ, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आपसे कि इस उम्र में आप लोग जो बेरोजगार होंगे, सबके बच्चे बड़े होंगे, सबके बच्चे पढ़ने वाले होंगे, सबके कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे कोई अपनी बेटी की शादी करेगा, कैसे कोई अपने बच्चे को कॉलेज में भेजेगा, शिक्षा इतना महंगा है, क्या करेगा? नहीं कर सकते। ये इसमें हमारा घर का खर्चा चलाना ही बड़ी मुश्किल से चला रहे अभी थे। कितने पैसे मिलते थे आप लोगों को? हमको 840 रुपए पर डे के हिसाब से। 840 रुपए पर डे। पर डे मतलब काम जितना मिलता था उतना। हाँ हाँ, वो ये एक बात समझना जरूरी है, 840 रुपए पर डे का मतलब कहीं आप 24,000 मत समझ लीजिएगा। जितने दिन ये काम करेंगे, अगर 10 दिन काम मिला तो 800 रुपए के हिसाब से 8,000 मिलेंगे उस महीने में। ये दर्शकों को समझना जरूरी है, नहीं तो यहाँ डाटा में गोलमाल करके समझाने वाले समझाते 24,000 रुपए मिल रहा है। अरे ये दिहाड़ी मजदूर है, ये दिहाड़ी मजदूर है, खाकी पहन के जो घूम रहे हैं। हाँ। जी, और शोषण बहुत होता है हमारा। मजे तो जंतर मंतर पे आ रहे हैं ना, अब मजे से दूर कहाँ हो। एक चीज सीरियस नोट पे देखिए, इन लोगों का उम्र देखिए और किस मुकाम से गुजर रहे हैं। किनके बच्चे बड़े होंगे, किसी के स्कूल में पढ़ रहे होंगे, किसी के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे, किसी के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। कितने के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे यहाँ पे? आप उठा के देखिए, जिस तरह से जिसकी जितनी हैसियत उसी हिसाब से उसका प्राइवेट स्कूल होगा। किसी के बच्चे डीपीएस में होंगे बड़े वालों के, किसी के किसी संतरा पब्लिक स्कूल में होंगे। मैं उदाहरण के लिए नाम लूँ तो सवाल यह है कि न शिक्षा की यहाँ फ्री व्यवस्था है बच्चों के लिए, जो फ्री व्यवस्था के नाम पे है वो किस तरह की आपको पता है, लेकिन रोजी रोजगार नहीं रहेगा तो करेंगे क्या ये? और किस वजह से रोजी रोजगार इनकी जा रही है, क्यों हटाया जा रहा है? रीजन एक ही है जो इनको भी पता नहीं है। रीजन है सरकार का खजाना। जिस तरह से आज के मौजूदा वक्त में हर चीज में आप देखेंगे, अरे जब चेहरा चमकाने पे 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाता है तो पैसा बचेगा कहां से इन लोगों के लिए? पैसा बचेगा कहां इन लोगों के लिए? स्वतंत्रता सेनानी अपनी पहचान के लिए चिल्ला रहे हैं। उन्होंने 5,000 करोड़ स्वतंत्रता सेनानियों ने खर्च नहीं किया चेहरा चमकाने के लिए, क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी। उन्होंने देश के लिए जान दी, लेकिन उनके चेहरे को कोई नहीं मिटा सकता। इन्होंने जो देश की सेवा करी है, इनके चेहरे को कोई नहीं मिटा सकता। इनको 200 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो निकम्मे हैं 5-5 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे चेहरा चमकाने के लिए। क्या कसूर है इन लोगों का? आखिर कैसे बच्चे पलेंगे आपके, बताइए मुझे। राम भरोसे चल रहा है सर सरकार। हाँ, बहुत अच्छा बोला, राम भरोसे। ये वर्ड मैं सुनना चाहता था, देश ही राम भरोसे चल रहा। बहुत अच्छी बात कही आपने, राम भरोसे ही चलते रहिएगा। सर मुझे बताओ, और राम नाम फिर क्या बोलूं मैं? 2-2 महीने 3-3 महीने में वेतन मिलता है सर। अब 19 तारीख हो गई, अक्टूबर की सैलरी अभी तक नहीं आई। हम किसी और से उधार मांग कर स्कूल की फीस भरते हैं, अपने पापा की दवाई किसी पड़ोसी से मांग के दवाई लेते हैं, और सर फिर वो बाद में देना पड़ता है। अब 3-3 महीने सर कैसे गुजारा होगा? पैसे लेते उधार, महीना चलाने के लिए दूसरे से पैसे उधार लेते। 3 महीने हो गए सैलरी मिले। बताओ साहब क्या करें? फिर भी मजदूर पे भी अगर 180 रुपए लीटर तेल, 1200 रुपए का सिलेंडर गैस का, उस पे अगर रोटी भी सेक के खाने को चाहे तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, कम से कम इतना तो पैसा चाहिए ना। घर में दिल्ली में बैठ के चूल्हा तो नहीं फूक रहे होंगे लकड़ी काट के, कहीं से लकड़ी काटेंगे तो और अलग से जेल हो जाएगा। तो किस तरह से मुझे बड़ा तकलीफ होती है। तथाकथित अपने आप को लोग देशभक्त कहते हैं, ये खाकी वर्दी में खड़े हैं। खाकी देश की शान, चाहे किसी भी ओहदे पे कोई खाकी पहन रहा हो, और वो खाकी वर्दी पहन के और यहाँ पे इस तरह से एक मायूस चेहरा
इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा दिखाइए, इनका दिखाइए। किस मासूम, इनको मुझे नहीं लगता कि अब समझ में आ रहा कि मैं करूंगा क्या 31 मार्च के बाद से, अगर इनकी नौकरी नहीं रही तो, या इनकी नहीं रही तो, या इनकी नहीं रही तो। कैसे आप इतने मायूसी से खड़े हैं? क्या अच्छे दिन की कामना की थी? कम से कम जो रोजगार कर रहे थे वो तो चलता रहता ना। अब क्या बताएं हम आपको, अब तो ये हो गया कि राम भरोसे है। अब समस्या ये है कि हारी बीमारी का कुछ पता नहीं है। अगर नौकरी चली जाए तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद अटैक ना आ जाए। हम किसके भरोसे जिएंगे, क्या करेंगे? हमसे 15 साल की नौकरी लेने के बाद अब जब हमारे पास उम्र नहीं रही, हमें कौन अपने पास रख लेगा? हम क्या करेंगे? हम तो मजदूरी भी नहीं कर सकते। हमारे साथ तो ये है। और केजरीवाल साहब ने हमें 15 दिन की सरकार के बाद जब ये बोला था कि हम इनको पक्का करेंगे, और इनका सरकार पे 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि सब उनके पास प्लान था। लेकिन उन्होंने आज तक अपनी विधानसभा में एक भी मुद्दा ऐसा नहीं उठाया कि जो होमगार्ड के वेलफेयर के बारे में कुछ सोचा हो या कुछ वो हो। बस उसके बाद आज यहाँ तक कि हमारी एंट्री भी बंद हो गई। अगर हम अपनी मांगों लेके जाते हैं तो सच्चे वाले में हम जा नहीं सकते अंदर। ये बहुत बड़ी बात कही है, और ये कई लोगों के साथ हो रहा है, कई संस्थाओं के साथ हो रहा है। और इसी लोकतंत्र की कल्पना की थी? इन्होंने क्या कहा अभी कि अपनी मांग को लेकर के, अपनी आवाज को लेकर के अगर सचिवालय में ये जाना चाहे तो इनको जाने नहीं दिया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये किस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं? ये क्या हो गया है आज के वक्त पे इस देश में कि अपनी परेशानी को जनता बोलने के लिए 10 बार सोचती है। किसका डर है इस देश में? क्यों डरती है जनता इस देश में? क्यों 2014 से पहले सरेआम ठोक के आप बोलते थे कि हमारे को ये चाहिए? आज यहाँ पे सरकारी लोग इकट्ठे होते हैं, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ विरोध करते हैं, चाहे पीएसयू के एम्प्लॉय हो, बोलने में बहुत डर लगता है। अब जनता के अच्छे दिन शुरू हो गए। हाँ जी, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। जो हट रहे वो ऐसे ही सरकार है। अब देखो, राम तो लाए, हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी फिर आए, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। राम तो आए, लेकिन राम नाम सत्य है हमारा। अब फुल एंड फाइनल खत्म है। अब हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में? कौन देगा रोजगार? रोजगार तो इस देश में, जब देश को जो चलाने वाला जो शासक जिसको आप चुनते हैं वो कहता है कि पकौड़ा बेचना रोजगार हो, तो 2 किलो बेसन, 1 कढ़ाई और रखो गैस सर पे, बैठ जाओ, पढ़ो। कहाँ बैठेंगे सर? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो देश को चलाने वाला जिसको आपने चुना वो पकौड़ा को ही रोजगार मानता है, तो आपको नौकरी से हटाकर पकौड़ा ही तो बिकवाएगा। अब क्या करेगा बताइए? तो ये होमगार्ड महकमा ही खत्म कर देना चाहिए ना फिर इन्हें। कर तो रहे धीरे धीरे। नहीं, पूरे खत्म कर दो ना उसको। धीरे धीरे कर देंगे, पूरे खत्म कर दो। कर देंगे, कर देंगे। सर सांसद साहब के सामने दे दो एक दुकान। किसको? सर हमें ये सारे इनको एक दुकान संसद और लोकसभा के सामने दे दो, और या विधानसभा के सामने दे दो, वहाँ पे कर लेंगे। करवा जैसे प्रक्रिया के तरीके से एक दुकान को लोड किया जाए, उस तरीके से इन सबको एक दुकान लोड कर दी जाए। लोकसभा के सामने, विधानसभा के सामने, एलजी के सामने, जहाँ पे सीपी में, गटर क्लास में, जहाँ पे भी इनकी मॉल बने हैं वहाँ पे एक दुकान लोड कर दो। फिर एमसीडी वाले उठाने ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि दुकान दे दे हमें कहीं रोड पे बैठने के लिए। आज के वक्त में करोड़ों ऐसे लोग जो पकौड़ा बेच के ही अपनी गुजर कर रहे थे, उनको खाली करा दिया गया जगह से। करोड़ों लोगों को हटा दिया गया है। मैं आपको उदाहरण के लिए देखेगा, रेलवे का जमीन के नाम पे बोलते थे रेलवे, इस देश का कोई भी जमींदार है तो रेलवे है। रेलवे के पास इस देश में सबसे ज्यादा जमीन है, उसके बाद डिफेंस का नंबर आता है। बहुत सारे लोग रोड के बगल में भी पटरियां लगाते थे, ठेले लगाते थे, उनको भी हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि कॉरपोरेट को हवाले करने से पहले सब चीज साफ सुथरा करके देना चाहते हैं। आज के वक्त में जिस पकौड़े रोजगार की बात करते हैं, आप कहीं पकौड़े लेके बैठ के दिखा दीजिए हमें। आप नहीं बैठ सकते, वो भी रोजगार नहीं कर सकते, तो आखिर पकौड़े भी बेचेंगे तो ये कहाँ बेचेंगे? इनका सवाल बिल्कुल जायज है। लेकिन सवाल ये है कि चुना भी तो इन लोगों ने ही था। मैं चुनने का नाम इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब तक आप शिक्षित लोगों को नहीं चुनेंगे, जिसको एजुकेशन की वैल्यू पता हो, जब जिसको परिवार की वैल्यू पता हो, जिसको बच्चे की पढ़ाई की वैल्यू पता हो, वो क्या समझेगा कि आपका परिवार कल से क्या खाएगा? जो ये कहे कि मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया, अरे तुम जवानी में भिक्षा क्यों मांग रहे थे? ये सवाल पूछना चाहिए था किसी को। ये सवाल पूछना चाहिए था। खैर, क्या इरादा है आप लोगों का? ये हमारा इरादा आज धरने का था,
जैसा आगे से आदेश होगा वैसा किया जाएगा। आगे से आदेश होगा, ठीक है, आदेश होगा। लड़ाई अपनी ये तो लड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल मुझे नज़र आ रही है, मैं अगर सच आपको कैमरे पे कहूँ, क्योंकि अंदर की बात यह है कि देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। ऐसा नहीं है तो फिर ये ट्रेनिंग के लिए कम से कम एक नए जवानों को भर्ती करने के लिए उसके फार्म का भी पैसा लगेगा, उनका इंटरव्यू का भी पैसा लगेगा, उनका फिजिकल का भी पैसा लगेगा, उनके बाद में फिर नोटिफिकेशन का भी पैसा लगेगा, कागजी कार्रवाई में भी लगेगा और नेट प्रक्रिया में भी पैसा लगेगा, और उसके बाद में जो 1.25 महीने की 1.5 महीने की ट्रेनिंग है उसमें ही पैसा। क्या जरूरत है करोड़ों रुपए की? ये आपके सामने जमान है, उनसे क्या कमी है? ये बहुत नहीं, ये बड़ी अच्छी, ये सवाल आपने अच्छा किया। ये सवाल, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। भर्ती का विज्ञापन निकालने में सरकार का कुछ नहीं जाता। इस देश में 35 करोड़ के करीब जो युवा बेरोजगार है, वो सब दौड़ के फॉर्म भरेंगे। एक फॉर्म की कीमत 100 रुपये। अगर 10 करोड़ युवाओं ने भी अगर 100 रुपये का फॉर्म खरीदा तो कितने का पैसा? फिर वो पेपर होगा, वो फिर पेपर लीक होगा, फिर वो टलते जाएंगे। आज जो ये कह रहे हैं ना भर्ती होंगे, 2029 का चुनाव आ जाएगा, भर्ती होते होते, ये भी बता देता हूँ। लेकिन जनता को शांत कैसे रखा जाए ताकि चीज़ें जो दिखे वो दिखे कि नहीं भर्ती भी होने वाली है। कितने भर्ती हुए हैं 2014 के बाद से? भर्ती हुए तो फॉर्म निकाले उन्होंने, वेस्ट हुए सारे। आप निकलने दीजिए फॉर्म, जब भर्ती होगा, जब परीक्षा पहले सही से हो जाए उसके बाद बात कीजिएगा। वेस्ट हुए सारे, वो पैसा सर हमारे पैसे भी ले वो कभी नहीं होगा। मैं तो बड़ा मायूस सा महसूस करता हूँ। बहुत सारे नौजवान, दिल्ली पुलिस का भी पेपर कराती है और होमगार्ड का भी अब एसएससी ही कराएगी। जब एसएससी का पेपर लीक हो सकता है तो सब काम हो सकता है। मैं खुद दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर देखा था, तीनों शिफ्ट लीक हुई हैं। जो बंदा पेपर दे रहा था उसकी जगह दूसरा आया, पेपर दिया, चला गया, और दूसरा बंदा आउट हो गया। ये एसएससी के हाल हैं मोदी राज में। मैं क्या बोलूं, अब बोलना तो पड़ेगा। जो कहते थे कि मैं सबसे बड़ा चौकीदार, पूरा दुनिया चौकीदार लिख के घूमती थी, कोई एक चौकीदार भी हवलदार बन के सवाल ना पूछता उससे कि कौन सी चौकीदारी चल रही है जो परीक्षा नहीं, वो परीक्षा का पेपर भी लीक हो जा रहा, बैंक से पैसे लीक हो रहे हैं, धरना सेठ पैसे लेके भाग रहे हैं, और जो मित्र हैं उनके माफ किए जा रहे हैं। इस देश में सुलगते सवालों की कमी नहीं है। कभी सिर्फ एक बात की हो गई है, जो इन चेहरों को दिखाने वाला, आज अगर देश का मीडिया, अगर गोदी मीडिया नहीं होता ना, तो सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाता। और सबसे अहम चीज जो सबसे पहले खरीद के जेब में रख लिया गया है, इन जनता की आवाज को। शायद ये समझे या ना समझे, अगर ये मीडिया में चलती है ही बातें और सवाल पूछा जाता तो इन्हें इन जंतर मंतर पे शायद खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती पूरे दिन। आज हाँ जी, कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं ये कहना चाहता था, आज तक एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा। क्यों सर? इस क्यों का सवाल का जवाब तो अब से पहले वही तो दे रहा था। क्यों नहीं आते वो? हमारी इससे पहले क्या बोला मैंने? नहीं, मैं उस समय नहीं था। अभी तो बोला आपके सामने। ये सब अपनी जेब में रख रखी है इन्होंने। जिधर ये जाएंगे उधर दिखा देंगे, पब्लिक को जो दिखता है वही चलता है। अगर आपको दिखा देंगे तो उनकी तो चैनल खत्म हो जाएगी यार। देश के 70% न्यूज चैनल कॉर्पोरेट के हैं। जिस कॉर्पोरेट को दिन दोगुना रात चौगुना प्रॉफिट हो रहा है, खासकर 2 कॉर्पोरेट के नाम आप समझ गए होंगे, और कहने में कोई बुराई नहीं है। पहले अंबानी जी के ज्यादा थे, अब अदानी जी ने शुरुआत कर दी है NDTV से। तो आपको दिखाएगा कौन? लोकतंत्र को बचाने का सबसे अहम रोल मीडिया का था, चौथा स्तंभ का। इसीलिए सबसे पहले उसको खरीद के रख लिया गया है। तो मैं सब कुछ हरा भरा दिखाना ही, आप लोग भी करोगे ना। अभी देखो ना, अभी चुनाव आने दो, आपको सब कुछ हरा भरा, नौकरी भूल जाओगे 1 आध महीने आप। हरा देश में हरा भरा सब दिखाएगा आपको, सब हरा भरा नजर आएगा। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, राजपूत, फलान ढिमकान, जो आधे इसमें से बट लेंगे उस टाइम में। सब यही खड़े हैं। हाँ, आधे इसमें से बट लेंगे, हमारे लोग ही जाएंगे उनके नीचे। और फिर अगले 5 साल बाद बच्चों का क्या करूं, अपना क्या करूं, फिर हाय हाय करेंगे। आप समझ रहे हैं ना? वो अभी नजर नहीं आएगा। अभी तो आप अभी जितने आप परेशान है ना, वो परेशानी सब आपकी खत्म कर दी जाएगी 1 महीने तक। हाँ, तो ये आलम है। और ये हमारे होमगार्ड के जवान सामने खड़े हैं। तो इस तरह से आखिर हाँ जी,
सर हम जम्मू कश्मीर होमगार्ड से हम 1300 किलोमीटर दूर से आए यहाँ। हमें हमारा जो मोदी साहब ने 2014 में वादा किया कि आपके साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, हम होमगार्ड को पक्का करेंगे। मगर हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि हम गरीब बच्चे भी IAS करा सकते हैं, KS करा सकते हैं, बाकी जो इंजीनियरिंग कराते हैं, BTech कराते हैं। मगर क्या करेंगे हम लोग? 2700 रुपये हमसे क्या चल रहा है? 900 रुपये बिजली फीस करती है, 300 रुपये वाटर फीस करती है, 1200 रुपये गैस सिलेंडर पड़ती है। हम लोग क्या करेंगे? हम गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे अगर आपके पास कुछ है हमारे लिए ठीक है, अगर नहीं है हमारे परिवार को जहर लगाओ, बुलडोजर लगाओ, एक साइड में हमारे जो होमगार्ड, ऑल इंडिया होमगार्ड एक साइड में लगाओ, हमारे साथ गोलीबारी भर दो, ये बमबारी कर दो। हम खुदा की कसम इतना परेशान कर्जा लेके हम आए 1300 किलोमीटर दूर से। सर हम क्या करेंगे? अब तो सर हम क्या करेंगे? 2700 रुपये पे क्या करेंगे? देखिए, हकीकत यह है कि इसमें से 90% लोग जो हैं उनके बच्चे या तो स्कूल गोइंग होंगे या तो स्कूल जा रहे होंगे। उसमें से ज़्यादातर के बच्चियां या बच्चे बड़े होंगे जो शादी लायक होंगे। बहुत सारी जिम्मेवारी अभी भी बाकी होगी और उस वक्त में घर के मुखिया के नौकरी का चला जाना, नौकरी भी वो नौकरी मैंने कहा ना दिहाड़ी की नौकरी है, हालांकि जो 800 कुछ रुपए इन्होंने बताया 40 रुपए मिलते हैं, वो जिस दिन काम करेंगे उस दिन मिलेगा। और ये सब खड़े रहते हैं इंतजार में कि किस दिन ड्यूटी एलोकेट होगी कि मुझे पता चलेगा कि वहां 2 दिन का मुझे काम मिला या 4 दिन का काम मिला। तो 1946 में बनाई गई ये होमगार्ड की संस्था जो बनाई गई थी, जो ऑक्सिलरी का काम करती थी, सहायक का काम करती थी पुलिस के लिए। 1962 में फिर राज्यों के लिए बनी, लेकिन आज ये खत्म किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। और जो काम कर रहे थे ऑलरेडी ट्रेंड हैं, उनको हटा के कह रहे हैं कि नया भर्ती करेंगे। अब इस पर कितना सच्चाई है, लेकिन जो ये काम अपने देश के लिए इन्होंने किया, अपने समाज के लिए किया, जहाँ भी जिस शहर के लिए थे वहाँ पे जो भी काम किया, सेवाएं की, कोविड में भी काम किया होगा इन लोगों ने, तो अब ये घर में बैठ के गाएंगे, अच्छा असिल्ला दिया तूने मेरे प्यार क्या। और सही कह रहे हैं सर आप। चलिए, बाकी आप समझदार हैं, जोड़ लीजिएगा आके। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। नमस्कार।